हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये आज जो आपकी वर्कशीट है ना, ये आपकी जो वर्कशीट है ये है मूल्यांकन कार्य पत्रक। ठीक है, इसको बोलते हैं असेसमेंट वर्कशीट। तो ये क्या है, आपका मूल्यांकन मतलब असेसमेंट वर्कशीट है। ये क्यों आई है? ताकि ये आई है अपने आप को आप असेस कर सकें, अपने आप का मूल्यांकन कर सके कि आपने अभी तक जितना भी आपने वर्कशीट में पढ़ा है अपने आपने वो कितना पढ़ा है, आपने उसको कितना समझा। ठीक है, तो ये आपका मूल्यांकन है, आपको देखना है कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी आज की मूल्यांकन कार्यपत्रक है नंबर 1। कौन से विषय की है? आपकी विज्ञान के विषय की है, कक्षा 9th है और डेट है हमारी 22 जुलाई 2021। ठीक है, सबसे पहले आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये आपको शायद अब तक तो रट गया होगा। ठीक है, हमें करना कैसे, पहले ये देखते हैं कि क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरें। ठीक है, आपके क्या 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 आपके विकल्प दे रखे हैं, A B C D। इसमें से जो भी आपका सही है, जैसे आपका सही है, जैसे आपका C सही है, तो आपको यहाँ पे क्या है, पेंसिल या पेंसिल से इसको डार्क करना है, मतलब इसको पूरा भरना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आप करना शुरू करते हैं, समझते भी हैं साथ में। पहला क्वेश्चन है कि पत्तियां आमतौर पर डैश की उपस्थिति के कारण रंग हरे की होती है, हरे रंग के कारण होती है। ठीक है, तो आपकी जो ये पत्तियां है, क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये आपकी जो पत्ती है, लीफ है, ये हमको हरे कलर की दिखती है। किसके कारण दिखती है? हमें क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण दिखती है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, और जो क्लोरोफिल है ये क्या है, लीफ को क्या है, ग्रीन कलर देता है। और आपको यहाँ पे क्या है, इसको डार्क करना है पेन या पेंसिल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रंध्र का कार्य होता है? रंध्र क्या होता है? इंग्लिश में आपने शायद स्टोमेटा भी सुना होगा, इसको स्टोमेटा ही बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये भी बच्चे क्या होते हैं, लीफ में उपस्थित होते हैं। ये आपकी लीफ है कोई। ठीक है, ये दोनों साइड, यहाँ पे भी और नीचे की साइड ज़्यादा होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? ऐसे। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, ये ऐसे बने होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ही अलग से बड़ा करके दिखाती हूँ। ये क्या है आपके, जैसे ये रंध्र है, ये कहने क्या काम करता है? तो ये क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। और क्या है, वाष्पोत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन क्या है, जिसमें क्या है, हमारे जो वाष्प होता है वो निकलता है। ये क्या काम करता है, ये गैस का एक्सचेंज कैसे करता है, गैस का आदान प्रदान। क्या बाहर से क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और जो ऑक्सीजन बनती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान, उसको बाहर निकालता है। और ये वाष्प में भी क्या है, हमारी सहायता करता है। उसका आंसर क्या है? सी, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में क्या है, सहायता करता है। तो ये क्या है? बी, सॉरी सी इसका आंसर यहाँ पे आपको डार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd कि जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नदी में कपड़े धोना चाहिए, बिल्कुल गलत। जानवरों को नदी में नहलाना चाहिए, बिल्कुल गलत। जल निकायों में निर्वहन से पहले सीवेज का उपचार, बिल्कुल सही। ठीक है, नदी के किनारे कचरा फेंकना चाहिए, नहीं। तो ये क्या है, हमारा सी आंसर बिल्कुल सही है। क्या है कि अगर हम कोई सीवेज मतलब गंदा पानी फेंक रहे हैं किसी रिवर में, ठीक है, नदी में, तो हमें क्या है, उसको पहले क्या है, हमें उसको साफ करके जो है फेंकना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? इस 4 में से आपको एक बतानी है। सबसे पहले तो जो जंतु कोशिका है, सिर्फ आप कोशिका देखो। ठीक है, कोशिका देखो तो हमारी जो है 2 प्रकार की कोशिका होती हैं। एक तो हमारी जंतु कोशिका होती है जिसके बारे में आपको पूछ रखा है, एक होती है पादप मतलब प्लांट कोशिका। ठीक है, 2 प्रकार की कोशिका होती है। अब क्या पूछ रहे हैं, इस जंतु कोशिका में क्या उपस्थित है? पहले आपका आंसर बता दूं, इसमें है, इसका आंसर जो है सी सही है। क्योंकि जो ये कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, ये प्लांट में मतलब ये पादप कोशिका में होती है। सिर्फ इसमें क्या होती है, जंतु कोशिका में सिर्फ होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शतुरमुर्ग का अंडा मतलब ऑस्ट्रिच का एग। ये वो कोशिका है जिसको हम अपनी नेक्ड आंखों से मतलब अपनी नंगी आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी के बगैर हम देख सकते हैं, वो कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th है आपका कि उस धातु की पहचान करें जो सामान्यतः पर जल तरल अवस्था में रहती है मतलब लिक्विड अवस्था में रहती है। उस मेटल का हमें नाम बताएं। तो उस मेटल का नाम क्या है? हमारा मरकरी। क्या है? मरकरी। हमारा डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे आप डार्क कर ले। वो मेटल कौन सी है जो तरल अवस्था में रहती है मतलब लिक्विड अवस्था में रहती है रूम टेम्परेचर पर? वो है हमारी मरकरी। ठीक है, और ठीक है 7th क्वेश्चन है कि धातुओं को पीट कर पतली चादरें बदलने का गुण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आप बताओ, आपने पढ़ा है, क्या बताता है? आघात वर्ध्यता। क्या होता है? आघात वर्ध्यता। इसका आंसर कौन सा सही है? बी। ये क्या होता है? जैसे आप अपने
ये जो आपने घर पे अपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल क्या है, वो भी क्या है, वो धातु ही है, और उसको पीट पीट के हमने चादर, वो पतली चादर में बदला है, वो भी क्या है, आप अपने घर में देख सकते हैं, वो क्या है, आघात वर्धता की एक, ठीक है, आघात वर्धता है, मतलब वो मेटल्स को क्या है, धातु को क्या है, पतला करा है। जैसे आपने चांदी का वर्क देखा होगा, वो भी क्या है, यही है। 8th क्वेश्चन है, सल्फर जैसी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद करती है, मतलब क्या बनाती है, तो वो क्या बनाती है, बी, इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। क्या बनाती है, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपने लिटमस पेपर भी पढ़ा होगा, 2 प्रकार के आपने पढ़े होंगे, एक तो नीला लिटमस पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा लाल लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसको आपको लाइकेन से मिलता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा, आई थिंक ये 7th में। तो क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नीला होता है, सॉरी, एक तो नीला होता है और एक कौन सा होता है, लाल होता है। तो हमारा जो सल्फर जैसी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रही है, सबसे पहले तो बना रही है अम्लीय ऑक्साइड। क्या बना रही है, अम्लीय ऑक्साइड, और वो जब हम टेस्ट करते हैं कि वो क्या है, तो वो क्या है, वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देती है, लाल में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th के निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अब स्रोत नहीं है, नहीं बताना है हमें। कारखाना उत्सर्जन, मतलब जो कारखाने से धुआं निकलता है, वो तो है। कचरे को जलाना, वो भी है। लकड़ी का जलाना, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, वायु प्रदूषण के स्रोत है। और कौन सा नहीं है, इसमें से वर्षारोपण नहीं है। तो हमें नहीं बताना है, तो हमें क्या है, वर्षारोपण। वर्षारोपण क्या होता है, प्लांट अ ट्री, मतलब पौधों को लगाना। और हमें क्या है, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। हमें पौधों से बहुत कुछ मिलता है। सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन ही देखें, पीछे कितना ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ठीक है। तो हमें क्या है, इसमें से आंसर क्या सही है, वर्षारोपण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिका जीव नहीं है। एक कोशिका जीव नहीं है, नहीं बताना है यहाँ पे। तो नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, हमें क्या है, इसमें नहीं बताना है हमें। तो इसमें आंसर, पहले आप आंसर सुन ले। आंसर चींटी है। चींटी क्या है, मल्टीसेलर, मतलब बहुत सारी कोशिका को बनता है। अब एक कोशिका जीव आपको बताना चाहिए क्या होता है। इसका आंसर तो बेटा चींटी है, क्योंकि चींटी क्या है, बहुत सारी सेलों से मिलकर बना है। ये हमारा पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा क्या है, एक कोशिका जीव है। ये आपको पता भी तो होना चाहिए। कोशिका जीव कौन से होते हैं, वो होते हैं जो एक कोशिका से बनते हैं। जैसे आपने पैरामीशियम ऐसे देखा होगा आपने, ठीक है, ये चीज़ आपने देखी, बहुत सारे ये आपको याद होगा, ठीक है। अमीबा की ऐसी शेप होती है, ठीक है, और यूग्लिना आपका ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सारे क्या है, एक कोशिका जीव है। और इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है कि नहीं है, नहीं है चींटी। चींटी क्या है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मूल्यांकन जो आपकी वर्कशीट है आपको समझ में आई होगी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पहले आप अपने आप बताएं क्वेश्चन के कौन सा क्वेश्चन सही है, फिर आप उसका आंसर देखें। इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है। और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं, जैसे मैं हर वर्कशीट में कहती हूँ। तो बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाना, एक्सप्लेन करना अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। बाय बच्चों।